Hello everyone and welcome back to my channel once again. This is Kapil and you are on Motoverse Rumble. So today is the day. हमारी Triumph Scrambler की आज first service है and that's where we are headed right now. Let's see how it goes. मैंने एक्चुअली अपनी सर्विस पहले कल के लिए अलाइन करवाई थी बट I just thought कि मैं आज फ्री हूँ so why not just get done with this as soon as possible. यार ये एकदम ब्रेक मार देते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है, मेरी बाइक को पड़ता है. I don't want any shit to happen before I am even done with this first service. अभी हमने राइट लिया है फ्रॉम ब्रिटानिया चौक और अभी हम जा रहे हैं अपने ट्रायम्फ के शोरूम टू गेट डन विद द फर्स्ट सर्विस ऑफ माय बाइक. तो मेरा जो डीलरशिप है वो है ट्रायम्फ नारायणा, दिल्ली के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डीलरशिप अभी तक जो मैंने देखा है. कई सारे बजाज के कोलैबोरेशन के साथ भी है बट आई डोंट थिंक दैट दे आर एबल टू प्रोवाइड दैट मच ऑफ अ गुड सर्विस. सो अगर इतना इन्वेस्ट आप कर रहे हो सो यू शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस. दैट्स व्हाट आई बिलीव. कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल बी एबल टू सी कि कितना एक खर्चा आता है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर की फर्स्ट सर्विस में एंड क्या एक्सपीरियंस रहता है. मुझे लगभग ये बाइक लिए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, 1 महीने से शायद 1 या 2 दिन ही ऊपर हुए हैं. तो मेरे कुछ कंसर्न्स भी हैं, मैं पहले मेंशन कर देता हूँ. फर्स्ट इज़ कि जो राइट पैनल पे जहाँ पे स्क्रैम्बलर 400X लिखा है वो सिल्वर पार्ट जो है उसका थोड़ा पेंट जो है पील ऑफ हो रहा है, तो मुझे एक उस चीज़ के लिए पता करना है. सेकंड थिंग इज़ कि जब भी अभी बाइक गड्ढों के ऊपर से जा रही है ना, आई एम एबल टू हियर सम साउंड फ्रॉम द बैक. ऐसे कैमरे में तो नहीं आएगी, आई एम प्रीटी श्योर, बट ये एक कंसर्निंग चीज़ है कुछ दिनों से मेरे माइंड में, क्योंकि इसका एक रेजोल्यूशन मुझे चाहिए यार. ऐसे बार बार पीछे वाली साइड से आवाज़ नहीं आनी चाहिए. प्रोबेबली जो मैंने जितना सोचा है, जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि ये जो आवाज़ है ये प्रोबेबली चेन जो है वहाँ एक पार्ट के ऊपर टच हो रही है. सो आई डोंट नो कि अगर शायद ये उसी की आवाज़ हो. लेट्स सी, वहाँ जाएंगे, बताएंगे जो भी हमें असाइन किया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं दैट व्हाट रेजोल्यूशन आर दे एबल टू प्रोवाइड. मेरे लिए एंटायरली नया एक्सपीरियंस है. इससे पहले मेरे पास रॉयल इनफील्ड जो थी उसके भी सर्विस सेंटर में मेरे एक्सपीरियंस अच्छे रहे थे इन टर्म्स ऑफ द पीपल हु वर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. अब बाइक रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होंगी तो कौन कितना हेल्प कर पाएगा. लेट्स सी. एंड ऑल्सो टू मेंशन कि इसकी पहली सर्विस तक दे एडवाइज मी कि बाइक को 80 kmph से ऊपर लेके नहीं जाना है और साथ में 6000 RPM क्रॉस नहीं होना चाहिए. तो आई हैव टेकन केयर ऑफ बोथ ऑफ दोज थिंग्स. और एक और चीज़ जो मैंने प्लान करी है फर्स्ट सर्विस के लिए वो ये है कि मुझे इसकी जो हेडलाइट की ग्रिल है ना वो हटवानी है यार. आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. एक तो हेडलाइट साफ़ करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ग्रिल, और साथ ही साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं 15 से 20% की जो विजिबिलिटी है ना, आई मीन जो 15 से 20% का थ्रो है वो इम्पैक्ट हो जाता है. एंड एज आई डिड मेंशन कि इस बाइक का जो थ्रो है वो ऑलरेडी काफ़ी वीक है, तो उस पर ग्रिल लगाने के बाद और इतना इम्पैक्ट तो मैं नहीं ले पाऊँगा because I'm not yet done with the fog light thing. वही मुझे करनी है gradually. That is also another pretty much good experience. So let's see. रेड लाइट और ग्रीन लाइट की बेसिक समझ तो अभी भी थोड़ी कम ही है लोगों को यहाँ पे. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द सर्विस, अभी जो मेरी बाइक है वो टोटल 1052 किलोमीटर्स चल चुकी है.
विच इज़ आई बिलीव एक सही टाइम है टू गेट डन विद द सर्विस। दूसरी सर्विस तो ये बता रहे हैं शायद कि 16,000 किलोमीटर के बाद है, विच इज़ अ लॉट। लेट्स सी बाइक कैसा परफॉर्म करती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे डिसाइड करेंगे, बिकॉज 16,000 इज़ टू मच ऑफ अ कमिटमेंट। So here we are. A few moments later. सो येस, इफ़ आई टॉक अबाउट द सर्विस सेंटर, वो कुछ ऐसा है। और ट्रायम का जो सर्विस सेंटर है नारायणा डीलरशिप के बेसमेंट में, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ प्रेटी मच अच्छा रहा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ अपने मेजर कंसर्न्स की, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन जिसके बारे में मैंने बात की थी, कि जो राइट साइड में स्क्रैम्बलर 400 XR लिखा है वहाँ से पेंट पील ऑफ हो रहा था। इन अ सिंगल डिस्कशन दे गॉट दैट सॉर्टेड आउट, सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। उन्होंने एक बारी में उस पर एक्शन लिया एंड दे गॉट दैट पार्ट रिमूव्ड एंड चेंज्ड, सो आई एम ग्लैड। एंड ऑल्सो जो वो चीज़ है वो मेरी बिलिंग में इंक्लूडेड नहीं थी, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ मंथ कि मैंने बाइक परचेज़ की है। सेकेंड थिंग जिसके बारे में मैंने बात करी कि बाइक में से जो एक पीछे वाली साइड से आवाज़ आ रही थी, दे फिगर इट आउट द सेम थिंग कि जो चेन है वो शायद लूज थी और ल्यूब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, सो दे गॉट दैट डन। अब लेटर इन द टाइम मैं जितनी बाइक चलाऊंगा और फिर देखते कितनी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, आई होपफुली बिलीव कि नहीं आनी चाहिए। इन केस अगर आएगी आई विल रीच आउट बैक। थर्ड थिंग, एज आई डिड मेंशन कि मुझे अपनी बाइक की जो हेडलाइट ग्रिल है वो रिमूव करवानी थी, सो आई गॉट दैट डन एज वेल एज यू कैन सी। साथ ही साथ जो बेसिक अपडेट्स होते हैं, लाइक ECU अपडेट हुआ फर्स्ट सर्विस में। सेकेंड थिंग वॉज कि जो चेन की लुब्रिकेशन क्लीनिंग होती है, दैट इज़ ऑल डन। थर्ड थिंग जो इंजन ऑयल चेंज होना था और एयर फिल्टर चेंज होना था वो किया गया, सो एवरीथिंग गॉट डन। में वॉशिंग हुई बाइक की एंड वी आर ऑल गुड टू गो। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एक्सपेंस, इट कॉस्टेड मी 2,296 rupees for my first service, and you can see the attachment here on the screen. थोड़ा जो है क्लच चेंज हुआ है, टाइट या लूज किया है, देखते हैं अब कि चेन से आवाज़ आ रही है या नहीं। फ्यूल का इंडिकेटर आ गया है, लेकिन अभी इतना है कि मैं अपने घर तक तो पहुंच ही जाऊं। शाम में करेंगे इसको फ्यूल अप। यार फ्रेश लग रही है यार चलाने में, और पावर भी थोड़ी स्ट्रीमलाइन फील हो रही है। बढ़िया है, बढ़िया, नाइस नाइस।